असम सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान की आशा में अपील करने वाली है, जबकि आज संसद में असम मिजोरम की लड़ाई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य आपस में मिलकर हल निकालें। अब आपको बताते हैं कि और किन राज्यों में सीमा की लड़ाई चलती रहती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद चल रहा है। यहां दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है। केंद्र शासित लद्दाख और बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में भी सीमा को लेकर झगड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी अलग अलग दल की सरकार है। यहां भी वर्षों से सीमा विवाद है, जबकि मिजोरम के अलावा असम का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय से भी जमीन वाला विवाद है। देश में और राज्यों के बीच झगड़े देखें तो दिल्ली हरियाणा के बीच पानी रोकने को लेकर हर साल झगड़ा होता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच नदियों के पानी को लेकर विवाद अदालतों में चल रहा है। जब भी ऐसे विवाद राज्यों के बीच किसी मोड़ पर बड़े हो जाते हैं तो जनता चुकाती है। इसीलिए जरूरी है कि राजनीति नहीं बल्कि देश नीति के तहत समाधान। जिस संविधान की शपथ खाकर सरकारें बनती हैं, वो संविधान कहता है कि जनता ही संप्रभु है, यानी जनता ही सुप्रीम अथॉरिटी है। उसी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग सभी नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसी जनता के बीच जब कोरोना काल में बच्चे अनाथ हुए तो उनका सही आंकड़ा भी सरकारें नहीं दे पा रही। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सरकारें योजनाओं पर अमल करने में फिसड्डी हैं। वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। आपके पास कोरोना का तो सर्टिफिकेट है भी नहीं। हाँ। अभी तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट। देश में कोरोना ने जिन बच्चों के सिर से माता पिता या घर का जिम्मा उठाने वाले सदस्य का साया छीन लिया और बच्चों के भविष्य पर संकट आया, इनकी कहानी आज तक लगातार दस्तक देकर उठाता आ रहा है। बताता आ रहा है आज तक कि सरकारें देश में किसी भी राज्य की हो, वो कोरोना की त्रासदी में बेघर अनाथ हुए बच्चों को लेकर ऐलान बड़े करती हैं, लेकिन जमीन पर बच्चों के लिए योजनाएं पहुंचती नहीं दिखती। सरकारें बच्चों के अधिकार तक कैसे छीनती हैं, इसका सच सुप्रीम कोर्ट को भी पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि जब सरकार 645 बच्चों पर अलग अलग योजनाओं में 10 लाख रुपए खर्च करने की बात कहती है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1 साल के भीतर अनाथ हुए बच्चों की संख्या 6,855 बताता है। यह अनाथ बच्चों के आंकड़े में 10 गुना का अंतर कैसे आ गया? सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने यह कहा कि वो सरकार से और उस एजेंसी से यानी आयोग से दोनों से पूछ कर ये बताएगी, उनसे निर्देशन लेगी और उसके बाद ये बताएगी कि आखिर ये अंतर कैसे आया, कहाँ गफलत थी, क्या हुआ। दरअसल केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के कई ऐलान किए, लेकिन आज तक ने पिछले महीने पड़ताल करते हुए पाया था कि कई राज्यों में बच्चों पर ही अपने माता पिता की मृत्यु कोविड से होने का सबूत लाने का जिम्मा छोड़ दिया गया। अगर उसमें कोरोना नहीं लिखा रहेगा जो हमें नगर निगम भोपाल ने दिया गया है, तो जो सरकार योजनाएं बना रही हैं कि 1 लाख देंगे, 5,000 पेंशन देंगे, तो वो उसकी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कोरोना सिद्ध नहीं हो पाएगा। संभव है कि इसी कारण सरकारी आंकड़ों में अनाथ बच्चों की संख्या के भीतर 10 गुना का अंतर दिखा और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लगातार जोर दे रहे हैं, कोरोना के संकट में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं पर फौरन अमल किया जाए। सरकारी आंकड़ों से तो लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकारें योजनाओं का ऐलान तो करती हैं, लेकिन अमल करने में फिसड्डी रह जाती हैं। राज्यों में कौन से बच्चों के सिर से साया कोरोना के कारण उठा, इसे पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जिलों में बाल सुधार केंद्र, बाल संरक्षण केंद्र, बाल अधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की फौज रहती है। बस जरूरत होती है नीतियां लागू करने के लिए पारदर्शी नीयत की। कमी वहीं होती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सरकारों को फिसड्डी कहना पड़ता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।